फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग बहुत ज़्यादा ही कश्मकश में था कि आखिर में वो क्या करे। उसे ये सब देख के बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग जी के बारे में उससे कई बार सब लोगों ने बताया, मतलब उसके फैमिली ने भी बताया और कई बार वांग जी ने भी कहा कि वो उससे प्यार करता है, पर विंग को इतना ट्रस्ट नहीं हुआ। देखो, जब तक हम लोग सुनी सुनाई बातों को सुनते हैं तो उतना विश्वास नहीं होते हैं किसी किसी को, लेकिन कोई कोई लोग तो बहुत विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब कोई अपनी आंख से देख रहा है कि वो इंसान कितना प्यार करता है, कि एक एक सामान को इतने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, तो ये देख के विंग को अब विश्वास हो चुका था कि वांग जी सच में उससे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा ही। और ये सब सोचते हुए विंग की आंखों से आंसू गिरने लगता है, क्योंकि विंग ये सब एकदम उसके दिमाग में बैठ चुका था। और अभी हमें दिखाते हैं, अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें सीधा दिखाते हैं जियान मंशन का। जियान मंशन में विंग आता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुमसुम था, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। और आने के बाद वो देखता है कि उसकी फैमिली बैठी हुई और शादी की तैयारियां हो रही है, क्योंकि अभी 2 दिन के बाद ही तो शादी है, तो इसलिए सब लोगों की एकदम जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। घर सज रहा था, सब कुछ हो रहा था, और वहाँ पर जो जियान था वो खुद ही सबके ऊपर चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे एकदम सब कुछ वेंचिंग के हिसाब से चाहिए। वेंचिंग को जैसे पसंद है, और वेंचिंग ने बताया है कि उसे कैसे डेकोरेशन चाहिए, कैसे क्या पसंद है। तो जियान उसी सब में लगा हुआ है कि वेंचिंग को कोई भी चीज़ की तकलीफ ना हो। और इधर जो यानली है वो हंस रही है और कह रही है, जियान तुम कितना काम कर रहे हो। अरे अपनी शादी में कोई इतना काम नहीं करता, शांति से बैठता है। तब जियान कहता है, शीजे आप मेरा टांग खींचना बंद करो, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं करूँगा, और मुझे वेंचिंग को खुश करना है। मैं देखता हूँ आपकी शादी में क्या होता है, आप करती हो कि नहीं। तब यानली हंसने लगती है और कहती है, मैं क्यों करूँगी, मेरे दो दो भाई हैं, वो सब करेंगे कि मैं करूँगी, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। तब जियान कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे भी हैरी करेगा ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। और ये कह के वो हंसने लगता है, और यानली भी हंस रही थी। और यहीं विंग को देखते हैं, विंग एकदम गुमसुम बैठा हुआ था, वो किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। ये देख के यानली कहती है, विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो। तब विंग देखता है और कहता है, शिजे। तब यानली कहती है, हाँ बोलो विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है, कुछ नहीं। और ये कह के वो ऊपर जाने लगता है, और किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर में विंग इतना ज़्यादा गुमसुम क्यों है, क्या हुआ है, किसी को नहीं पता। और विंग अपने रूम में चला जाता है, और तभी मतलब अभी जा ही रहा था, अपने गेट तक पहुंचा ही था, तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है, विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम कहाँ हो। और ऐसे आवाज़ें सुन के पूरे घर वाले शॉक हो जाते हैं कि आखिर में कौन इंसान है जो बाहर से ही चिल्ला रहा है विंग को। और ये देख के विंग सुनता है जैसे ही, वैसे उसे पता चल जाता है, अरे ये तो नेहोसेंग है। वैसे भी नेहोसेंग की ये आदत ही है, जहाँ वो जाता है सब जो अपनी वैल्यू है वो सबको दिखाई देता है कि उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि वो सबको चिल्ला के अपनी ओर एकदम से कॉन्सेंट्रेट करा देता है कि वो आया हुआ है। तो यही सब विंग देखता है और कहता है, यह जियान चन जाओ देखो उसे, जाओ ले आओ। और ये कह के विंग अपने मतलब ऊपर ही खड़ा था सीढ़ी पर ही। तब जो जो जियान चन था वो कहता है, हाँ मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त आया है ना कि मेरा। हाँ, ये कह के जियान चन वहाँ से चला जाता है। और ये देख के विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और ये कह के वो जाता है और कहता है, क्या हुआ नेहोसेंग, तुम इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हो। तब नेहोसेंग कहता है, विंग भाई मैं तुमसे मिलने के लिए आया और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, मैं तुमसे मिलने के लिए आया। तभी जो विंग था वो कहता है, हाँ हाँ पता है मुझे। और ये कह के वो लेके जाने लगता है अपने रूम में। और इधर जो नेहोसेंग था वो सीधा निकल जाता है विंग के साथ उसके रूम में, और दोनों जाके रूम में बैठते हैं। अब नेहोसेंग कहता है, क्या हुआ विंग, तुम कहना क्या चाहते हो। तब जो विंग था वो कहता है कि मैं बस ये इतना तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि वांग जी अभी भी मुझसे बहुत प्यार करता है, नेहोसेंग बहुत प्यार करता है। और ये सुन के नेहोसेंग तो एकदम ध्यान से सुनने लगा था कि आखिर में विंग अब क्या बोलने वाला है, क्या विंग उसके साथ फिर से एक होने वाला है या फिर कुछ और। ये सोच के वो नेहोसेंग को नेहोसेंग उसे देखने लगा था। और नेहोसेंग को देखते हुए विंग कहता है, नेहोसेंग तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें पता है। तब जो नेहोसेंग था वो कहता है, विंग देखो तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो तुम करो, तुम किसी की वजह से रुको मत। मुझे पता है तुम वांग जी से कितना प्यार करते हो, और वांग जी भी तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझे जहाँ तक पता है। और वैसे भी तुम दोनों के प्यार की निशानी आइवन है ही, और अगर आइवन बड़ा हुआ और उसे पता चला कि उसके डैड तुम्हें से कितना प्यार करते थे, तो वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा कि तुमने उसके डैड से उसको दूर रखा, उसके प्यार से दूर रखा। और देखो आइवान को मैं देखता हूँ कितना खुश है, वो अपनी फ़ोटोज़ भेजता है, अपने
डैड के बारे में बताता है वो कितना खुश रहता है। तो मुझे लगता है विंग तुम्हें सोच समझ के कुछ करना चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है, देखो नौसैन मैं समझता हूँ पर मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ नौसैन, मैं क्या करूँ, एक तुम ही तो मेरे दोस्त हो जो मेरी बात समझ सकते हो। और ये सब सुन के नौसैन को थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने बताया था ना नौसैन भी थोड़ा बहुत विंग को तो पसंद करता ही था। तो इस वजह से उसे बुरा लग रहा था और वो कहता है, विंग जो भी हो मैं हर डिसीजन में तुम्हारा साथ दूंगा। और हाँ, मुझे ये भी पता चला तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने वाले हो। तब विंग कहता, हाँ मुझे माफ़ कर दो नौसैन, क्योंकि मैंने आईवैन से बात की और मुझे पता चला कि आईवैन तो यहीं पे रहना चाहता है, इस वजह से मैं नहीं जा सकता, मैं अपने बच्चे की खुशी ऐसे नहीं छीन सकता। तब नहसेंग एक स्माइल देता है और कहता है, विंग मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम अगर वांग जी के साथ नहीं रह सकते तो कम से कम अपने बच्चे के लिए तो वांग जी के साथ होने का प्रेटेंड कर सकते हो सकता हो समय के साथ तुम्हें विश्वास हो जाए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें वांग जी से तो प्यार है बट तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से तुम बस वांग जी के साथ रह के देखो, उसे समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद अपना डिसीजन लेना कि तुम्हें क्या करना है। तब जो विंग था वो कहता है, नेहासन तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। तब नेहासन कहता है, विंग बस करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया ना, अगर तुम्हें विंग वांग जी पसंद है तो तुम उससे बात करो, उससे समझने की कोशिश करो। मुझे पता है तुम उससे प्यार करते हो लेकिन तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, तुम्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है वांग जी पर, तो इसलिए तुम उस पर विश्वास करने की कोशिश करो, मैं बस तुमसे यही आशा करता हूँ। और ये कह के वो विंग को घूरता है। तब विंग कहता, अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो नेहासन। तब नेहासन कहता है, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ विंग, नहीं तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, बाद में तुम रोगे विंग, ये समझ लो। और ये कह के नेहासन वहाँ से जाने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता, अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो। तब नेहासन कहता है, अब मुझे घर जाना है, वैसे भी मेरे दादा ने मुझे बुलाया है और उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वैसे भी मुझे कुछ टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, तो मुझे उसकी भी तैयारियां करनी है और मुझे बहुत सारे काम है। तब विंग कहता है, हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा ही बिजी इंसान हो, तुम्हें तो बहुत काम रहता है। तब नौचंद कहता है, वो तो मैं हूँ ही, तुम्हारी तरह घर में नल्ला नहीं बैठा, मतलब घर में खाली नहीं बैठा हूँ। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ मैं घर में खाली बैठा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ जॉब के इंटरव्यूज देने के लिए, और मैंने अपना रिज्यूमे कई कई कंपनीज में भेज दिया। तब नेहा सिंह कहता है, विंग तुम पागल हो क्या, तुम तो चाहे लैंड कॉरपोरेशन में काम कर लो, चाहे जियान कॉरपोरेशन में काम करो, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। तब विंग कहता है, हाँ मुझे इन सब में जॉब नहीं करनी है, मुझे अपने दम पे नौकरी लेके करनी है, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो अपने जो बाल थे उन्हें कानों के पीछे लगाता है। तब जो नहर सिंह था वो कहता है, बस बस मैं इसी अदा पे तुम्हारे ऊपर फिदा हुई, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। तब विंग कहता है, नहर सिंह तुम अपनी बकवास बातें बंद करो, तुम कितना बकवास करते हो। तब जो नहर सिंह था वो हंसने लगता है और कहता है, बस बस ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे तका फोन कर देंगे। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो अब अपनी सोच में ही खोया हुआ था कि वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने ही ख्यालों में था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि वो वांग जी को एक चांस देगा। उसे अब अपना माइंड क्लियर रखना है कि वांग जी को वो एक चांस देने वाला है, चाहे जो हो जाए। और ये कह के जो वांग जी था वो वहां से, मतलब जो विंग था वो वहां से उठता है और वहां से अब नीचे जाता है। और पहले से उसका माइंड बहुत अच्छा था और वो देखता है कि आयमन अभी खेल रहा है, ये देख के वो आयमन के पास जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। और इधर जो वांग जी था वो अभी घर पे आया हुआ था और उसने, मतलब पहले ही आ गया था, लेकिन उसने जो विंग और नहा सिंह के बीच की थोड़ी सी बात सुन ली थी, मतलब कुछ मिनट की। लेकिन फिर उसके बाद वांग जी वहां से चला गया था, क्योंकि उसे इन दोनों दोस्तों के बीच में नहीं आना था। और वो चाहता था कि विंग नहा सिंह की बात सुने, वो अपने दोस्त से डिस्कस करना चाहता है उसके बारे में, तो कोई बात नहीं, वो डिस्कस कर सकता है। वांग जी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वांग जी उससे सच्चे दिल से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और यही सोच के वो वहां से चला गया था, वो उन दोनों के बीच में नहीं गया था। हाँ, पहले का वांग जी होता है जो 5 साल पहले का था, तो वो उन दोनों के बीच में चला जाता और विंग को नेहासेन से बात करने नहीं देता। पर अभी ये सब बदल चुका है, तो विंग को अपने दोस्तों से डिस्कस करके हर चीज पे पहुंचने का पूरा अधिकार है। तो अब हमें दिखाते हैं जो वांग जी था, वांग जी अभी बैठा हुआ था और वो देखता है विंग को और कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है, देखो वांग जी, मुझे पहले तुमसे कुछ कहना है, चलो मेरे साथ। और ये कह के वो हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाने लगता है। पर जो वांग जी था वो कहता है, विंग पहले मेरी बात सुनो। तब विंग कहता है, नहीं तुम मेरी बात सुनोगे वांग जी, अब
बस बहुत हो गया, तुम चलो मेरे साथ। और ये कह के वो हाथ पकड़ के बाहर लेके जाता है और विंग का फेस देख के बहुत ज़्यादा ही सीरियस लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस मैटर है कोई। तो पूरे घर वाले खड़े हो गए थे पीछे-पीछे जाने के लिए, पर जो विंग था वो सबको रोक दिया। कहा कि किसी को भी हमारे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई यहाँ पर आए और मुझे और वांजी को डिस्टर्ब करे। और ये कह के वो सबको कह देता है कि कोई आना मत और ना सुनने की कोशिश करना। और ये कह के वो वांजी का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है बाहर। और इधर पूरे घर वाले अब टेंशन में थे कि आखिर में अब बात क्या हो गई, क्या फंस गया जो ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और ये सोच के अब मैडम ये तो और टेंशन कर रही थी कि ये लड़का और क्या क्या करने वाला है। वो तो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, पर ये लड़का समझने को तैयार ही नहीं है। मैडम यू को दिख रहा है कि वांजी कितना प्यार करता है, पर अब ये पता नहीं कौन सा नया शापा करेगा। यही मैडम ये सोच रही थी। और इधर बाहर दिखाते हैं वो जाता है और वांगजी के दोनों हाथ पकड़े होते हैं और कहता है वांगजी मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब वांगजी कहता है विंग पहले मेरी बात सुन लो। पर विंग कहता नहीं, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात बस सुनोगे। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के वो विंग को ही देखने लगता है। तब विंग शाय करता और कहता है वांगजी मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए बस कोशिश करना चाहता हूँ, कोशिश। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या? तब वांगजी की क्या सुन के विंग को गुस्सा आता और वो कहता है मैं तुम्हें बस एक मौका दे रहा हूँ, उस पे भी तुम कह रहे हो क्या? और बाद में अगर मैंने ये मौका भी नहीं दिया ना तो तुम्हारे हाथों से ये चला जाएगा। और ये कह के वो देखता है वांगजी को। तब वांगजी कहता है विंग तुम सच में मुझे मौका देने वाले हो? तब विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें मौका देने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा, समझे? और ये कह के वो देखता है। तब जो वांगजी था वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वो गले लगा लेता है। तब विंग कहता है अरे मुझे गले लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें मौका दे रहा हूँ, ना कि तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ, बस एक चांस। और अगर तुमने कोई और गलती की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रखूंगा। और ये कह के वो देख घूरता है। तब जो वांगजी था वो विंग को गोद में उठा लेता है और कहता है विंग विंग मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ विंग, तुमने तुमने मुझे एक मौका दिया। मुझे मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे एक मौका दोगे, पर तुमने तुमने मुझे एक मौका दे दिया विंग, एक मौका जो मुझे हमेशा से चाहिए था। मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम मुझे एक मौका दो, पर तुम मुझे नहीं लगता था कि तुम दोगे, लेकिन तुमने दे दिया विंग। मैं बहुत खुश हूँ विंग, मैं बहुत खुश हूँ। मैं गॉड को बस यही कहता हूँ थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच कि आपने आपने मुझे मुझे मौका दिलवाया विंग से। ओह माय गॉड मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये कहते हुए जो वांगजी था वो एकदम मतलब उसकी जो खुशियाँ थी वो दिखा मतलब एकदम सबको ऐसा रहता कि अगर सब लोग उसे देखते ना तो सब लोगों को वांगजी की खुशी दिखाई देती। वांगजी इतना ज्यादा खुश था और इतना हंस रहा था। और यहाँ विंग जो था वो सोचता है क्या वांगजी सच में एक मौके पर इतना ज्यादा खुश है, एक मौके पर फिर विंग सोचता है सही बात है, उसने कहीं पढ़ा था कि जब इंसान प्यार में होता है तो उसको अगर छोटी सी भी खुशी मिल जाती है तो वो इतना ही ज्यादा खुश होता है। और यही सोच के जो विंग था उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। और इधर जो वांगजी था वो तो बहुत ज्यादा ही खुश हो गया था, बहुत ज्यादा। उसका तो दिमाग एकदम मतलब जैसे उसकी जो पूरी जिंदगी का दर्द था, जो 5 सालों में उसने दर्द झेला, जो इतने समय से वो विंग से दूर रहा, ये सब वो भूल चुका था। उसे बस ये दिख रहा था कि अब वो विंग के साथ रह सकता है, बस वो विंग के साथ रह सकता है, उसे बस अब यही चीज दिख रही थी। और इधर जो वांगजी था वो विंग को उठा के घर में लाने लगता है सबके सामने, वो सबको बताएगा। तब विंग कहता है हाँ छोड़ो मुझे मुझे नीचे उतारो, मैं अभी इतनी जल्दी अंदर नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ ऐसे। तब वांगजी कहता पर विंग तुमने मुझे एक मौका दिया है तो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो विंग? तब विंग कहता है वांगजी अपनी ये नाटक बंद करो, मुझे नीचे उतारो और मैं खुद जाऊंगा घर में चल के, ना कि तुम्हारे साथ जाऊंगा। और ये कह के विंग वहां से उतरता है और फिर आगे आगे जाने लगता है। तब पर जो वांगजी था उसे तो बहुत अच्छा लगता था और वो विंग के बैग को देख रहा था कि विंग कैसे जा रहा है। और ये देख के उसे स्माइल आ रही थी। तभी विंग को शक होता है वांगजी उसे पीछे से देख रहा है, उसे ताड़ रहा है। तब वो अपने हाथों को लगाता और कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? तब वांगजी कहता अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तुम्हें देखा, मतलब मैंने तुम्हें तो कुछ बोला ही नहीं, तो बकवास क्या हुआ? तब जो विंग था वो कहता हाँ सच्चाई मुंह पे आते आते रुक गई, तो चलो अंदर चुपचाप। और ये कह के वो वांगजी को अंदर ले गया था। और जब सब लोग देखते हैं, पूरी फैमिली अभी टेंशन में ही खड़ी थी, तब सब लोग देखते हैं कि वहाँ पे विंग आ चुका है। ये देख के वो लोग कहते हैं विंग बेटा तुम कहाँ लेके गए थे वांगजी को, और तुम करना क्या चाहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो विंग था वो अपने रूम में चला जाता है बिना कुछ बोले। और ये देख के मैडम यू कहती हाँ ये मेरी बेइज्जती मार रहा है, मुझे मुझे इग्नोर करके चला गया। और तभी जो
वहाँ पर वांगजी था, वो आता है बहुत ज़्यादा ही खुशी-खुशी, और वो आके सबको देखता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और वहाँ पे आइवान भी बैठा होता है और वो आइवान को गोद में उठा के एकदम उसे एरोप्लेन की तरह घुमाता है और कहता है आइवान बेबी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये कह के वो आइवान को उतारता है और फिर उसके बाद वो जाता है। जो पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली को ये गले लगा के, पहले जियान को, फिर मैडम यू को, फिर फेमियान को, फिर यानली को, सबको वो गले लगा-लगा के बस यही कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये सुन के जो पूरी फैमिली थी, वो तो एकदम हैरान थी कि आखिर में क्या हो गया? विंग तो इतने गुस्से में बाहर लेके गया था, एक वांगजी का कहीं दिमागी संतुलन तो नहीं हिल चुका है? और ये सोच के वो बस देख रहा था। तभी जो विंग विंग की तरफ, मतलब विंग ऊपर था ना, मतलब उसके रूम की तरफ ही वांगजी देखता है और फिर कहता है कि आपको पता है? आप लोगों को पता है? तब मैडम वो कहती है वांगजी तुम बताओगे तब ना पता चलेगा, तुम लोग तो कुछ बताते नहीं हो, बस ऐसे ही नाटक मचा के रखा हुआ है। तभी जो वांगजी था वो हँसने लगता है और कहता है विंग ने मुझे एक चांस दे दिया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है आंटी, विंग ने मुझे एक चांस दे दिया। ओह माय गॉड! मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि विंग ने मुझे एक चांस दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ आंटी, मैं बहुत खुश हूँ। और ये कह के वांगजी सबको देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश था। सच में वांगजी की खुशी दिख रही थी, उसकी आँखों में वो खुशी थी, वो दिल से हँस रहा था। और ये देख के जो पूरी फैमिली थी वो बस खुश हो रही थी। मतलब वांगजी की इतनी खुशी देख के पूरी फैमिली ही खुश थी। और आइवान आइवान भी कहीं ना कहीं खुश था क्योंकि उसके चेहरे पे भी स्माइल दिख रही थी। हाँ, छोटी सी थी, थोड़ी सी थी, लेकिन थी, क्योंकि आइवान ज़्यादा स्माइल नहीं करता है ऐसे ही, बस वो अपनी मम्मा के साथ ही ज़्यादा स्माइल करता है, तो वो स्माइल कर रहा था। और यहाँ पर जो पूरी फैमिली थी वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है वांगजी, प्रोसेस अच्छा चल रहा है तुम्हारा विंग को मनाने का। तब जो वांगजी था वो कहता है मेरा प्रोसेस तो पता नहीं, पर मैं सबसे ज्यादा तो थैंकफुल हूँ जो विंग का दोस्त है उसका। तब जो जियानसन था वो कहता है वांगजी तुम किसकी बात कर रहे हो? तब वांगजी कहता अरे मैं नेहो सेंग की बात कर रहा हूँ, नेहो सेंग कितना ज्यादा अच्छा है, उसी ने विंग को समझाया और विंग मान गया, वो मुझे एक चांस देने को मान गया, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं नेहो सेंग का आभार हूँ कि नेहो सेंग मुझे मुझे उसने एक चांस देने के लिए मना लिया। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही खुश होके नाच रहा था और ये देख के पूरी फैमिली हंस रही थी। और फिर वांगजी जल्दी से अपने रूम में भी चला जाता है क्योंकि उसे अब लैन कुनैन को भी बताना है, शिचान को भी बताना है, मिंगयाओ को भी बताना है, और शोयंग और शाओशिनचान को तो बताना तो पक्का है। और ये सोच के वो अपने रूम में जाके सबके पास कॉल करने लगता है और सबको जब बताता है तो पूरी फैमिली, सब लोग, उसके दोस्तों, सब लोग खुश हो गए थे कि चलो फाइनली कुछ तो विंग के दिल में, विंग का दिल पिघला और विंग ऐसा किया, सब खुशी हो रही थी। और हमें अब दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके एक हफ्ते बाद का सीन। एक हफ्ते तो ऐसे ही बीत गए थे, बस वांगजी और विंग के थोड़े बहुत ऐसे हल्के फुल्के टचेस होते थे, दोनों मतलब दोनों एक दूसरे को ऐसे टच करते थे, तब शाय करते थे, मतलब रेड हो जाते थे। और यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी बहुत एक दूसरे से कनेक्शन मतलब चल रहा था आंखों का, लेकिन सब लोग ज़्यादा नहीं कर रहे थे, जैसे वो दोनों शाय कर रहे थे ना तो ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन एक दूसरे को वो लोग देखे जा रहे थे। और एक हफ्ते बाद हमें दिखाते हैं विंग सुबह सुबह तैयार होकर भाग रहा था। और ये देख के जियानसन कहता अरे विंग तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? तब विंग कहता है जियानसन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मुझे जाना पड़ेगा। तब जियानसन कहता है अरे पर कहाँ जा रहे हो, मुझे बता तो दो। तब जो विंग था वो कहता है आज मेरा जॉब इंटरव्यू है और मैं नहीं चाहता कि मुझे लेट हो, तो मैं जा रहा हूँ। तब जियानसन कहता है पर विंग तुम कहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हो, मुझे तुम बताओ। तब विंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तब जो जियानसन था वो कहता अरे विंग बता तो दो, और वैसे भी तुम हमारी कंपनी में नौकरी तो कर सकते थे, तो तुम्हें बाहर जॉब लेने की क्या जरूरत थी? तब वांगजी की तरफ विंग देखता है और कहता है मुझे तुम लोगों की कंपनी में जॉब नहीं करनी। और मुझे पता है कि वांगजी भी अभी यही कहने वाला है, और वांगजी सच में ये कहने वाला था, उसके मुंह में शब्द आते आते रह गए, पर मतलब शब्द आ चुके थे लेकिन मुंह से निकला नहीं। तो जो वांगजी था वो उसे बस देख रहा था। तभी जो विंग था वो कहता हाँ मुझे तुम लोगों की कंपनी में जॉब नहीं करना, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है पर विंग तुम किस कंपनी में जा रहे हो? तब विंग कहता है मुझे तुम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं। और ये कह के वो जल्दी से वहां से भागने लगता है। पर जो जियानसन था वो कहता है ब्रेकफास्ट करके जाओ। तब विंग कहता है नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा, 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट है और अभी देखो 8 बज रहे हैं। तब जियानसन कहता है विंग अभी 1 घंटा है, तुम्हें मैं या फिर वांगजी छोड़ देंगे। तब विंग कहता है नहीं नहीं तुम लोग की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से जाऊंगा। और ये कह के वो
देखता है तब जियान से कहता है, वेंग मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम हम दोनों में से किसी के साथ चले जाना, पर ब्रेकफ़ास्ट तो कर लो, टाइम बच जाएगा। और ये कह के वो समझाने लगता है। तब विंग कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, एक एक मुझे बस ब्रेड का स्लाइस दे दो और मुझे मिल्क दे दो, मैं फटाक से खा के जाता हूँ। और ये कह के वो खा के वहाँ से निकलने लगता है और तभी आइवान आता है और कहता है, मम्मा आप हमेशा की तरह लेट क्यों हो गई फिर से? तब जब विंग था वो जाता है और कहता है, ओह मेरा बेबी तैयार हो गया, चलो अच्छा हुआ तुम तैयार हो गए। और ये कह के वो किस करता है और कहता है, ठीक है बेबी, तुम अच्छे से जाना और मैं भी अच्छे से जाऊँगा, ठीक है? तब जो आयमन था वो कहता है, मम्मा ठीक है, आप अच्छे से जाओ और प्लीज़ आराम से जाना, ज़्यादा ज़्यादा जल्दी मत मचाना, क्योंकि आप जल्दी जब करते हो ना तो आपका काम बिगड़ ही जाता है, जल्दी का काम शैतान का ही होता है। तब जो बीन था वो कहता है, तुम मुझे टोन मार रहे हो आयमन? तब आयमन कहता है, नहीं नहीं मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। जो आयमन था वो चला जाता है ड्राइवर के साथ, क्योंकि उसका स्कूल है और वो 1 हफ्ते से स्कूल जा रहा है और वहाँ पे उसे मज़ा भी आ रहा है, उसके नए-नए दोस्त बन रहे हैं। हाँ, आइवान को थोड़ा-सा चाइनीज़ लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से आया है, तो वहाँ की लैंग्वेज उसे ज़्यादा अच्छे से आती है और इंग्लिश बहुत अच्छी है। लेकिन जो चाइनीज़ है, उसमें आइवान को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ा-सा एब्सेंस जो रहता है, उसको गड़बड़ कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो धीरे-धीरे सब कुछ सीख जा रहा है। और वैसे भी विंग उसके साथ घर पे चाइनीज़ में ही तो बात करता था, लेकिन हाँ, चाइनीज़ तो अच्छी है आइवान की, लेकिन जो पढ़ना रहता है और जिस हिसाब से मतलब रहना चाहिए, उस हिसाब से नहीं है। तो आइवान उसमें अपनी पूरी अच्छे से मेहनत कर रहा है और उसका एक फ्रेंड बना है, जो उसकी पूरी हेल्प कर रहा है और जिसके साथ आइवान सच में बहुत ज़्यादा ही खुश रहता है। और हमें यहाँ पे अब दिखाते हैं पूरी फैमिली को, पूरी फैमिली जो थी वो बस विंग को ही ऑल द बेस्ट बोल रही थी कि विंग अच्छे से जाना, अपना इंटरव्यू अच्छे से देना, कुछ गड़बड़ मत करना विंग अच्छे से। तब जो विंग था वो कहता है, आप लोग मुझे गड़बड़ वाला ही समझते हो क्या? मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, आप लोग तो मुझे यही समझते रहते हो कि मैं गड़बड़ करूँगा। और ये कह के वो सबको देखता है। तब जो पूरी फैमिली थी वो कहती, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। और ये कह के वो विंग को अब खिलाते हैं और उसे भेजते हैं। पर जो वांगची था वो कहता है, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा चाहे जो हो जाए। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और ये कह के वो ऑटो में बैठता है, मतलब यार टैक्सी में बैठता है और वहां से निकल लेता है। और हमें अब दिखाते हैं जहाँ पे विंग को जाना था, वो जा रहा था वेन कॉर्पोरेशन में, और वहाँ पे उसने जॉब इंटरव्यू के लिए दिया था। और वहाँ पे जब विंग जाता है जॉब इंटरव्यू के लिए, तब उसे बैठा दिया जाता है, लेकिन वहाँ का बॉस आया ही नहीं था। और अभी 9 बज रहे थे और विंग तब पूछता है कि बॉस कब आएंगे। तब उसे पता चलता है कि यहाँ के बॉस मूडी हैं, उनका जब मन करता है वो तभी आएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। तब फिर कहता, अरे ऐसे कैसे, आज हमारी जॉब इंटरव्यू है और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तब वहाँ के जो स्टाफ है वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारा टाइम कीमती है पर हमारे बॉस का नहीं, हमारे बॉस का जब मन करता है तब वो आते हैं, अगर तुम्हें रुकना हो तो रुको, नहीं तो तुम जा सकते हो। और ये कह के वो विंग को देखते हैं। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, और वो रुक जाता है क्योंकि उसे रुकना था ही, एक तो नौकरी की आई है तो वो कैसे चला जाए। और ये सोच के वो रुक जाता है। और अभी बज चुके थे 12 बजे तक वहाँ का बॉस आया ही नहीं था। ये देख के वो लोग परेशान हो रहे थे, पर तभी अनाउंस होता है कि बॉस आ चुके हैं। लेकिन जब उनके बॉस आते हैं तो उनको देख के जो विंग था वो हैरान था, क्योंकि वो शुएंग था, नहीं सॉरी वो शुएंग नहीं था यार, वो वेन शू था। ये देख के जो विंग था वो हैरान था और कहता है, वेंशु यहाँ पे, क्योंकि वेंशु को विंग जानता है, वो उसके कॉलेज में भी था। तो वो देख के कहता है, वेंचू यहाँ पे। और ये सोच के वो कहता है, अच्छा तो ये वेन है, इसका मतलब ये कंपनी इसी की है। और सब लोग उसे हेलो बॉस, गुड मतलब गुड इवनिंग बॉस, ये सब कह रहे थे ना। तो वो समझ जाता है कि यही बॉस है और वहां से वो जाने लगता है। तभी जो विंग था वो कह रहा है, क्या अब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होगा? तब वो स्टाफ बताती है, हमें माफ़ कर दीजिए सर, पर आपका इंटरव्यू अभी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉस एक मीटिंग में जा रहे हैं और ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और हमारे बॉस ये मीटिंग छोड़ नहीं सकते हैं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है स्टाफ। और ये सुन के बीन को गुस्सा आ रहा था, ये कितना नालायक बॉस है, ये कोई काम वाम करना जानता है कि नहीं, 9 बजे का कह के 12 बजे आ रहा है और अब आके मीटिंग में सीधा घुस गया। और ये सोच के बीन को गुस्सा आ रही थी। और फिर वो सोचता है वो जाके कुछ खा लेगा और वो सीधा कैंटीन में चला जाता है कुछ खाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी थी। और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो भी लोग, सब लोग चले गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि सबको भूख लगी, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत टाइम से। और यहाँ का बॉस है जिसे टाइम की कोई भी कदर नहीं है, विंग यही सोच रहा था। और फिर वो लोग चले जाते हैं खाने के लिए और हमें इधर दिखाते हैं उस कंपनी में जो उनका होने वाला था मीटिंग, वो शुरू होता है। और वो लैंड कॉर्पोरेशन से ही मीटिंग थी और वहाँ पर जो वांगजी था वो उनके साथ डिस्कस करता है और कुछ बातें करता है। तब उनकी जो डील थी वो फाइनल हो जाती है। और वहाँ पर जो विंग मतलब जो वांगजी था वो उससे वेंचाओ कहता है कि चलिए हम कुछ
खा पी लेते हैं। और वैसे भी अभी लंच का टाइम हो चुका है, तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, और ये लोग वहाँ से जाते हैं कैंटीन में। और कैंटीन में जब जाते हैं तब वहाँ पे ये होता है कि बॉस आ रहे हैं जिनके साथ उनकी मीटिंग हुई है खाने के लिए। पर विंग को इससे फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने खाने पे फ़ोकस रखता है कि हाँ, उसे बस खाना है। ये लोग अपना जो मन करे वो करें, लेकिन बस विंग अभी खाने पे फ़ोकस कर रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। वो घर से भी अच्छे से खा के नहीं आया इस इंटरव्यू के चक्कर में, और यहाँ पे ना खाए। तो विंग ऐसा नहीं है, वो अपने खाने पे फ़ोकस करेगा चाहे जो बॉस हो। और यहाँ पे वो खा रहा था और सब लोग बातें कर रहे थे जिनके साथ उनकी मीटिंग हुई। वो बॉस कितना ज़्यादा हैंडसम है, वो सीईओ कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है, और ये कहते हुए सब लोग बस तारीफ़ कर रहे थे। और विंग सुनता है और कहता है हाँ, इन लोगों को क्या पता मेरे घर में कितने हैंडसम लोग रहते हैं, और मैं किसी से कम हूँ क्या जब मैं ऐसा करूँगा। और वैसे भी मेरे पास खुद हैंडसम लोग हैं, मैं देखने ही नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो अपना काम करने मतलब खाने लगता है। और यहाँ पे जो उसके साथ कुछ लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं चलो हम लोग भी देखते हैं कौन बॉस है। तब जो विंग था वो कहता है तुम लोग जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ मैं ऐसे लोगों को देखता ही नहीं हूँ। और ये कह के वो अपना खा रहा था, और तभी वहाँ पे जो उनके बॉस थे वो आने लगते हैं। पहले तो वांग जी दूसरे टेबल पे जाते, पर वो देखता है कि विंग यहाँ पे, इसका मतलब विंग आया है इसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए। ये सोच के वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी, और वो कहता ओह तो मुझसे बचने की तैयारी है विंग। और ये सोच के वो आता है और विंग के सामने अपना प्लेट रखता है और वहीं पे बैठ जाता है। और ये देख के जो वेंचाओ था, मतलब जो वेंशु था, वो सोचता है ये यहाँ पे बैठ रहा है लैन वांगजी। और ये सोच के वो कहता है सर आप यहाँ पे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ मैं यहीं पे बैठूंगा। और ये जब विंग आवाज़ सुनता है तब कहता है ये तो आवाज़ कुछ सुनी सुनी लग रही है। और ये कह के वो उस तरफ देखने लगता है कि कौन आया है। और वो जब अपनी छोटी छोटी आंखें करके आधी आंखें खोल के ऊपर उठा के देखता तब वो देखता वांगजी। और वो तुरंत खड़ा हो जाता और कहता है वांगजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये कह के वो चिल्ला देता, और तभी वो देखता है कि पूरा जो स्टाफ है वो उसी को घूर रहा है। और ये देख के वो कहता सर आप यहाँ पर। तब जो वेन शू था वो कहता है तुम जानते हो सर को। और ये कह के वो कहता है तुम किस में काम करते हो, मतलब किस जगह पे। तब जो जो उनकी एक असिस्टेंट थी वो कहती है बॉस ये यहाँ पे आज इंटरव्यू देने के लिए आया है, ये इसका आज इंटरव्यू है। तब जो वेंचाओ था वो वेंशु था वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। और ये कह के वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। तभी जो वांग जी था वो कहता है विंग चुपचाप बैठ जाओ और अपना डिनर करो, क्योंकि सॉरी लंच करो। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है, तुम्हें देख के लग रहा है। तब पिंक कहता है जी सर मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। और ये कह के वो बैठ जाता है। और अब इस ऑफिस में गॉसिप का तो मौका मिल ही चुका था कि हमारे जो कंपनी है वहाँ पे एक काम करने वाला, मतलब जो है इंटरव्यू देने वाला आया है, और उसको लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ लैन वांगजी जानते हैं। ये पूरे ऑफिस में ही आधे घंटे में ही सारी चर्चा फैल चुकी थी, जो विंग को अभी पता नहीं थी। और सब लोग खा पी के वहाँ से निकलते हैं, और वांग जी कहता है ठीक है तुम अपना इंटरव्यू दे के आना, और वहाँ से चला जाता है इतना कह के। और जो विंग था वो देखता और कहता हाँ चल फाइनली गया, नहीं तो यहाँ पे रुकता और मेरे लिए टेंशन ही क्रिएट करता। और ये सोच के वो खुश हो गया था। और इधर हमें दिखाते हैं वांग जी वहाँ से चला जाता है, और इधर अब इंटरव्यू शुरू होता है। और जब विंग जाता है इंटरव्यू के लिए, उससे बिना कोई सवाल वाल पूछे उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देख के विंग कहता है क्या आपने मेरे अंदर कुछ देखा जो आपने मुझे सिलेक्ट किया, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। तब जो वंशु था वो कहता है अरे तुमसे पूछने की क्या जरूरत है, मुझे पता है तुम लैन मांगजी के कनेक्शन से आए हो ना। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं उनको नहीं जानता हूँ। तब जो वेंशु था वो कहता है विंग मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा, और वैसे भी लैन वांगजी तुम्हारा हस्बैंड है। ये सुनते ही विंग का दिमाग खराब हो जाता, और जब उसे वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है विंग वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब वो यहाँ पे जॉब नहीं करेगा, क्योंकि अब पूरी कंपनी को पता है कि लैन वांगजी उसका हस्बैंड है। तो विंग का दिमाग खराब है, तो विंग अब वहाँ से निकल गया था और वो चला जाता है एक कैफे में। अभी उसको टी पीनी थी क्योंकि अभी उसका दिमाग गर्म है, और जब वो चाय पिएगा तभी उसका दिमाग शांत होगा। तब वो बैठ के अब अपनी चाय पीता और कहता हाँ अब जाके मेरा सर दर्द ठीक हुआ, मेरा इतना सर दर्द कर रहा था फाइनली ठीक हुआ। और ये वांग जी का बच्चा कैसे जा सकता है वहाँ पे। मैंने इन लोगों से कितना छुपाने की कोशिश की पर नहीं, मैं नहीं छुपा पाया। आखिर में ये लोग कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे, मुझे तो समझ में नहीं आता भगवान ये लोग मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। और यहाँ पे जो वांगजी था वो अभी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और वो सोचा था कि वो विंग के पास फ़ोन करे इंटरव्यू में क्या हुआ, क्योंकि उसने सच में वेन जो वेंशु था उससे कुछ नहीं कहा था। उससे कुछ भी नहीं कहा कि विंग को सिलेक्ट करो या फिर कुछ पूछो। बस वांगजी के हाल चाल पूछने की वजह से सब लोग यही समझ गए कि हाँ इसका कुछ है चक्कर, तो इसलिए वांगजी यहाँ पे आया हुआ है विंग को सेलेक्ट करवाने के लिए। तो
सबके मन में यही चीज़ था। और यहाँ पे अब हमें दिखाते हैं भी वांग जी के ऑफिस में अब तोड़-फोड़ चल रही थी, क्योंकि विंग आ चुका था और विंग उसके सामानों को उठा-उठा के फेंक रहा था। तब जो विंग था वो एक वॉच देखता है और कहता है ये तुम्हारा फ़ेवरेट है ना? तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ, मुझे ऐसी एंटीक चीज़ें पसंद है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ, तो लो, ये लो, और ये कह के वो फोड़ देता है। और ये देख के वांग जी कहता है विंग तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तब विंग कहता है मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरी प्रॉब्लम तुम हो लैंड मांग जी, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ और मेरी जॉब चली गई। और ये वो चिल्लाने लगता है। और ये देख के वांग जी अपने सर पे हाथ रख लेता और कहता है विंग मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? तब जो विंग था वो कहता हाँ मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया लैंड मांग जी, मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊंगा, तुम्हारी वजह से मैं पागल हो जाऊंगा। तब लैंड मांग जी कहता है विंग देखो मैंने कुछ नहीं किया है विंग, मैं सच कह रहा हूँ। और ये कह के वो विंग को समझाने लगता है, पर विंग उसकी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तब वांग जी कहता ठीक है तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें क्या सुनना है? तब विंग कहता है वांग जी देखो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं कहाँ पे जॉब करूँ, मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊँ? तब जो वांग जी था वो अपने सर पे हाथ मारता और कहता हे भगवान, मैं तुम्हारे लिए कम पड़ रहा हूँ क्या? तुम मेरे पैसे उड़ाओ, ये लो ब्लैक कार्ड, आज ही तुम जाके जितना पैसा उड़ाना उतना उड़ाओ। तब विंग कहता हाँ तुम मुझे गोल्ड डिगर समझ रहे हो? मैं नहीं हूँ गोल्ड डिगर, मुझे खुद की मेहनत करनी है। तब वांग जी कहता ठीक है तुम्हें खुद मेहनत करना है ना, तो ठीक है कल से तुम यहाँ पे एक लैंड कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय बन के कल से यहाँ पे काम करो। तब विंग कहता है क्या मैं नहीं काम करने वाला, तुम मुझे अपने अंडर रखोगे? तब वांग जी कहता है नहीं मैं तुम्हें अपने अंडर नहीं रखूंगा, मैं बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट में तुम्हें शिफ्ट कर दूंगा और तुम उस डिपार्टमेंट में काम करना, ठीक है? तुम यहाँ पे अब काम करोगे, ठीक है? तब जो विंग था वो कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तब वांग जी कहता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तुम अब यही काम करो और तुम दूसरे डिपार्टमेंट में रहना, ठीक है? तुम जो काम ऑस्ट्रेलिया में करते थे वही काम यहाँ भी करना। तब जो विंग था वो कहता मैं तो डिजाइन ड्राफ्ट बनाने का काम करता था। तब जो वांग था वो कहता ठीक है तुम यहाँ भी डिजाइन ही बनाओगे। और ये कह के वो उसके जॉब के लिए जो मेम्मा थी उससे कह देता और कहता है मेम्मा विंग का सब कुछ तुम मैनेज कर लेना। तब मम्मा कहती है जी सर। और यहाँ से जो विंग था वो कहता हाँ ठीक है, और ये कह के वो जाने लगता। तब वांग जी कहता विंग रुको। तब विंग कहता क्या हुआ, अब क्या हुआ? तब वांग जी कहता विंग तुम इतना सारा मेरा चीजें बर्बाद करके जा रहे हो, तो इसके बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, बोलो बोलो। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, मैं जियान चंद से मांग के दे दूंगी। तब वांग जी कहता क्या तुम मुझे पैसे दोगे? तब विंग कहता हाँ तो क्या चाहिए बताओ। तब वांग जी उसे पकड़ता है और उसे धीरे से ले जाता है और दीवार पे उसके हाथों को पिन कर देता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। और ये कह के वांग जी स्मॉक करता है, जैसे वो हंसता है उसकी एक तरफ की जो लिप्स है वो ऊपर हो जाती है, तो वैसे वाली हंसी थी उसकी। तो वो उसे विंग देखता है और कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब वांग जी कहता है वो तो जो मैं चाहता हूँ वो मैं लेके ही रहूंगा विंग। और ये कह वो विंग के कमर में धीरे से अपने हाथों को डालता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अभी भी जो विंग का हाथ था वो दीवार पर ही था। और विंग को अपनी तरफ खींचने के बाद वांग जी सीधा उसे किस करने लगता है। और इधर जो विंग था वो एकदम शॉक, वो कहता वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो बोल ही नहीं पाता क्योंकि वांग जी उसे किस कर रहा था। और पहले तो विंग उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, पर कुछ टाइम के बाद वो रिएक्ट करता है और जो वांग जी था वो उसके चेहरे पर हंसी आ गई थी, चलो फाइनली इसने रिएक्शन तो दिया। और ये सोच के वो अब विंग को किस करने लगता है, बहुत ज्यादा ही किस कर रहा था। और इधर जो विंग था वो थोड़ा सा अजीब अजीब फील कर रहा था, थोड़ा सा उसे अजीब तरह लग रहा था, उसकी बॉडी में पूरी करंट दौड़ रही थी और उसको जैसे लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी देर में शॉक लग रहा है, क्योंकि जो वांग जी था वो उसके लिप्स पे धीरे धीरे बाइट कर रहा था। और ये देखते जो विंग था वो उसे दूर करने लगता, पर वांग जी उससे दूर नहीं हो रहा था। और तभी जो वांग जी था वो विंग को और ज्यादा रफली किस करने लगता है और इतने टाइम तक किस करता है जब तक विंग को सांस लेने में दिक्कत नहीं आती। और जब वांग जी छोड़ता है विंग को तब दोनों हाफ रहते, दोनों सांसें ले रहे थे लंबी लंबी। तब जो विंग था वो कहता वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लैंड वांग जी, नहीं छोड़ूंगा। तब वांग जी कहता है विंग मैं कब चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो, मैं तो चाहता नहीं हूँ कि तुम मुझे छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है वांग जी अब तुम अपनी ये सब
बकवास शुरू मत करो। तब वांग जी कहता विंग ये बकवास नहीं है, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बस किस ही तो किया। और ये कह के वो फिर से वांग जी विंग को गले लगा देता है और वांग जी को विंग दूर कर रहा था, कहता हटो मेरे ऊपर से, हटो हटो, मुझे तुम्हें गले नहीं लगाना, हटाओ हटो। तब जो वांग जी था वो विंग को गले लगा के रखता है और कहता विंग प्लीज थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रह जाओ, मुझे बस शांति चाहिए। तब जो विंग था वो ये सुनता है तो वो से एकदम शांत हो जाता है और दोनों जाते हैं सोफे पे बैठते हैं। और वहाँ पे बैठने के बाद जो वांग जी था वो विंग को ऐसे ही गले लगा लेता है और कुछ टाइम तक बस वो स्मेल करता रहता है विंग के नेक पे। और अब उसे 5 साल पहले की चीज़ें याद आ रही थी। वो जब भी ऐसे ही स्ट्रेस होता था तब वो विंग के ऐसे ही गले लग जाता था और विंग को ऐसे ही स्मेल करता था। आखिर में उसकी जो नशे की प्रॉब्लम थी, जो वो सिगरेट पीता था, ड्रग्स लेता था, ये सब भी तो विंग की वजह से छोड़ी थी उसने, क्योंकि विंग जब उसे ये सब पीने का तलब मचता था तब वो सीधा विंग को हक कर लेता था और विंग को ऐसे स्मेल करता था कुछ टाइम तक। और वांग जी ऐसे ही विंग को पकड़े पकड़े सोफे पर ही सो जाता है और इधर जो विंग था वो बस देख रहा था। और फिर वो सोचता अब वो दूर करे क्योंकि अभी आधा घंटा हो चुका। जब वो देखता है कि वांग जी उसे हक करके कितना सुकून से सो रहा है, ये देख के विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है छोटी सी। और वो बहुत ज़्यादा ही देख के स्माइल, उसके मतलब चेहरे पे स्माइल देखता है, क्योंकि विंग के गोद में सोने पे, नेक के पास सर रख के सोने पे वांग जी के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। और उसी स्माइल को देख के विंग के भी चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी और वो कहता है वांग जी मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुम्हें खोना कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हमारी मजबूरी ही थी जो हमें दूर कर दी। पर मैंने अब तुम्हें एक चांस दिया है ना, आई होप तुम उस चांस का सही फायदा उठाओगे और तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे वांग जी, इम्प्रेस कर लोगे, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और ये कह के विंग के चेहरे पे अभी स्माइल थी और बस वांग जी को देखे जा रहा था। और इधर वांग जी आज सुकून से सो रहा था, उसे आज तीसरी चौथी बार सुकून से सोने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब से विंग आया है तब से 2 3 4 बार ही जो वांग जी है वो विंग का ऐसे स्मेल लेके सो पाए। लेकिन आज आज तो वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग के करीब है और विंग भी अब ऐसे ही वांग जी को पकड़े पकड़े वो कुछ टाइम तक कुछ सोचता और फिर वो भी सो जाता है। अब हमें सीधा सीधा दिखाते हैं शाम का सीन। अभी 5 बज रहे थे और वहाँ पे जो मैम है वो आती है कि बॉस अब घर जाने का टाइम हो चुका है। लेकिन जब वो अंदर आती है तब वो देखती है दोनों कपल सो रहा है और ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो एक फोटो ले लेती है और वो भेज देती है सीधा जो जियानचंद था और यानली थी इन लोगों के पास, क्योंकि मेम्बर की भी दोस्ती हो चुकी थी ना, तो वो भेज देती है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं जो जियान फैमिली थी वो जब ये फोटो देखती है तब उनके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि सच में विंग वांग जी के साथ कितना ज़्यादा ही आराम से सो रहा है। विंग को ऐसे सुकून से सोते हुए देख के पूरी फैमिली खुश थी। और ये जियान फैमिली जो थी वो लैंड फैमिली के पास ये फोटो भेज देती है और ये देख के शिचैन, मिंग याओ और जो कुरैन है सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि चलो इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। और ये सोच के सब लोग ठीक मतलब खुश थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधा नेक्स्ट डे, जहाँ पे विंग तैयार होके जा रहा था और जियान गुस्से में बैठा हुआ था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरे दिल के चकने चूर मचा दिए, मतलब चकने चूर कर दिए। और ये सुनते ही जो विंग था वो कहता है वांग जी देखो ये मुझे परेशान कर रहा है, मैंने इसके साथ क्या किया है, मैंने क्या कर दिया भाई। तब जो जियान था वो कहता है विंग तुमने क्या कर दिया, तुमने तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट करके तुमने वांग जी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तुम अब उसके ऑफिस में काम करने वाले हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। तब विंग कहता है देखो जहाँ पे मुझे अच्छा ऑफर मिला मैं वहाँ पे चला गया, और वैसे भी मैं जियान कॉर्पोरेशन में जाता था तो मुझे परेशान करते, तो इसलिए मैं वांग जी के साथ रहूंगा, मैं वांग जी को परेशान करूंगा। देखो मैं वहाँ जाता था तो मुझे परेशान करते, पर मैं अगर यहाँ रहूंगा तो यहाँ पे मैं वांग जी को परेशान करूंगा। और ये कह के जो विंग था वो हंसने लगता है। और फिर उसके बाद जो विंग था वो कहता है मुझे तुम लोगों की बकवास में पढ़ना ही नहीं चाहिए, चल मैं वांग जी को लेके जा रहा हूँ और हम ऑफिस में ही कुछ खा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे रहा ना तो तुम दिमाग खराब कर दोगे। और ये कह के वो वांग जी का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। तब जो जियान था वो कहता है भाई मेरी बात तो सुनो, पर विंग उसकी बात नहीं सुनता और वो चला जाता है, क्योंकि अब
यहाँ से वो जाएगा ऑफिस, फिर ऑफिस से वो निकलेगा, फिर वहाँ से जाएगा शॉपिंग करने, क्योंकि कल यानी जो जियांचन है उसकी शादी है, तो इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी विंग को, क्योंकि अभी विंग ने ना आईवान का कपड़ा सिलेक्ट किया है ना अपना कपड़ा सिलेक्ट किया, और वांग जी का भी तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसका यही प्लान है, और वो वहाँ से चला गया था। और अब हमें दिखाते हैं जो जियांसन था वो मुंह बनाता है, तभी जो यानी थी वो कहती है जियांसन तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो छोटे बच्चे की तरह। विंग देखो, विंग को जहाँ काम करना है करने दो, और वैसे भी अगर वो वांग जी के साथ काम करेगा तो कितनी अच्छी बात होगी, वांग जी उसका ख्याल रखेगा और दोनों धीरे धीरे करीब भी आ जाएंगे, कितनी अच्छी बात होगी। तब जियांचन कहता है पर शिजे आप नहीं समझ रही हो मेरी बातों को, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं सोच रहा था कि वांग जी कि वहाँ पे ना काम करे, हमारे यहाँ पे काम करेगा ना, तो फिर उसको भी फायदा होगा, और फ्यूचर में हमारे साथ काम करने में उसे आसानी होगी, और उसे पोस्ट भी मिलेगा। और आपको पता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह वो काम करने वाला है वांग जी की कंपनी में। अरे मेरी कंपनी में करता तो मैं सीधा उसे मैनेजर बना देता। तब जो यानी थी वो कहती है जियाचन तुम बहुत ज्यादा ही भोले हो, विंग को मैनेजर बनना होता तो वांग जी उसे कब का बना देता, अरे वांग जी उसे सीईओ बना देता। लेकिन वो जानता है कि विंग ऐसे ही नहीं लेगा कोई भी पोस्ट, वो अपनी मेहनत से ही हर पोस्ट हासिल करेगा। तो इस वजह से वांग जी ने ऐसा किया होगा, और तुम टेंशन मत लो, विंग एकदम ठीक रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। और ये कहकर वो समझाती है। तब जैनसन कहता है ठीक है शीजे, मैं आपकी बातें मान रहा हूँ, नहीं तो मैं ये इस चीज पे तो तैयार ही नहीं होता। तब यानली कहती है विंग मान, तब जैनसन मान जाओ, विंग देखो खुश रहेगा। और ये कह के वो लोग फिर उसके बाद मना लेते हैं। और अब हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, वांग जी और विंग दोनों कार में थे, और वहाँ पे वांग जी बार बार विंग को क्यों किस कर रहा था, मतलब बार बार ऐसे जल्दी से जाता किस कर ले रहा था, भाग ले रहा था, मतलब दूर हो जा रहा था। ये देख के विंग कहता हाँ वांग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो वांग जी कहता हाँ तो मैं परेशान करूंगा ना, तुमने मुझे एक चांस दिया तो उस चांस का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। तब विंग कहता ओह तो तुम ऐसे फायदा उठाने वाले हो। तो वांग जी कहता विंग प्लीज बुरा मत मानो, प्लीज विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विंग बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के वो मुंह बनाता है, उसका भी मन कर रहा था वो वांग जी को जोर से पकड़ ले जकड़ ले, वो गले लगा ले, लेकिन जो बीन था वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसे दिखाना नहीं है कि वो वांग जी के लिए कितना ज्यादा मरा जा रहा है, वो नहीं दिखा सकता है। तो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, और ये कह रहा था कि वो अब वांग जी के सामने नहीं दिखाएगा कि वो उसे कितना ज्यादा ही चाहता है, वो अपने ऊपर कंट्रोल रखेगा। और इधर जो वांग जी था वो तो अपनी पूरी की पूरी जो फीलिंग्स थी वो दिखा रहा था, और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर रहा था। और ये देख के विंग को बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे अब दिन बीतने लगते हैं, वांग जी और विंग जाते थे ऑफिस में, और वहाँ पे थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होती थी दोनों के बीच में। और नोक झोंक के साथ साथ दोनों मतलब जो स्टाफ था उनको इंटरटेनमेंट मिल जाता था, क्योंकि कभी कभी विंग जो था वो अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती थी जिसकी वजह से विंग बहस करने लगता था। पर वांग जी इतना ज्यादा अच्छा बच्चा था, वो मान जाता था, वो कहता था तुम जो कहो विंग वही सही है। मतलब विंग को अपना सब कुछ मान चुका था, और यहाँ पे विंग इस चीज से भी बहुत ज्यादा ही खुश था। तो अब हमें दिखाते हैं इधर जो जियाचन था उसकी शादी का दिन आ चुका था, और पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। और वांग जी और विंग ने कपल आउटफिट पहने थे, और जो आयरन था वो भी उन्हीं की तरह पहना हुआ था, जैसे बड़े लोग पहनते हैं, फिर उसके बाद छोटे बच्चों का भी वैसे होता ना, तो वैसे ही पहना हुआ था आइवान ने भी। और ये देख के जो पूरी फैमिली थी वो स्माइल कर, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वो जियान चंद की शादी की जगह वो लोग विंग और वांग जी को एक साथ देख के बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो ये दोनों तो एक साथ हो गए, ये सबसे अच्छा काम हुआ। सबके दिमाग में बस यही चीज चल रही थी, और सब लोग इसी चीज पे ही खुश थे। और यहाँ पे वांग जी अब कहता है विंग जियान चंद की शादी हो चुकी है, मतलब उनकी शादी कंप्लीट हो गई थी वेंजिंग के साथ। तब वो विंग को लेके जाता है टेरिस पर, और टेरिस पर ले जाने के बाद वो विंग को दिखाता है पूरा टेरिस, और वांग जी ने पूरे टेरिस को अपने हाथों से सजाया हुआ था। ये देख के विंग एकदम हैरान हो जाता और कहता है वांग जी ये तुमने किया है। तब वांग जी देखता और कहता हाँ विंग ये मैंने किया है, बस तुम्हारे लिए विंग, बस तुम्हारे लिए। तब विंग कहता है पर वांग जी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। तब वांग जी कहता विंग मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे साथ आ जाओ प्लीज विंग, प्लीज विंग तुम आ जाओ विंग प्लीज। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो। तब वांग जी कहता है हाँ विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज विंग तुम मान जाओ, तुम
तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। और ये कह के वो विंग को लेके जाता है, बीचों बीच खड़ा करता है और वहाँ पर वो अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और विंग को प्रपोज करता है। और ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, विंग के जो इमोशंस थे वो बाहर आ रहे थे। उसे उसे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी मिल रही थी कि वो क्या बताए। वो अपनी खुशी को अपने लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकता, उसे इतना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और वो कहता है वांग जी तुम ये, तो वांग जी कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तुम प्लीज़ प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ विंग तुम मेरे मैंने बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से तुम्हें प्रपोज किया, अपने दिल के ऊपर हजारों अरमान रख के अगर तुमने मना कर दिया विंग तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं फिर ये सह नहीं पाऊंगा विंग, नहीं सह पाऊंगा। और ये कहते हुए वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। और ये देख के विंग शॉक था, क्योंकि वांग जी जल्दी रोता नहीं, वो रोया भी है तो वांग जी के सामने, मतलब विंग के सामने एक दो बार रोया हुआ है, वो भी बहुत पहले। आज जब विंग देख रहा था वांग जी को ऐसे रोते हुए, तब उसे बहुत बुरा लगा था। और वो जाता है वांग जी के पास और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि अभी जो विंग था वो देखता है वांग जी घुटनों पे बैठा हुआ, तो विंग भी घुटनों पे बैठ जाता है और वो वांग जी को गले लगा के कहता है वांग जी प्लीज़ ऐसे मत भूलो वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा वांग जी, कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कहते हुए वो समझाने लगता है वांग जी को। और वांग जी विंग को तो बस पकड़ पकड़ के वो रोए जा रहा था, उसे उसे बस रोना ही आ रहा था। और वो अपने हाथों में रिंग लिया होता, तभी जो विंग था वो थोड़ा दूर होता और वांग जी के आंसुओं को पोंछता है और अपने आंसुओं को साफ करता है। और फिर वो रिंग जो थी उसे उठाता है और पहन लेता है अपनी उंगली में और कहता है देखो देखो वांग जी ये कैसी लग रही है। और ये कहते हुए वो वांग जी को दिखाता और वांग जी देख के वो फिर से रोना शुरू कर देते एकदम फूट फूट के। ये देख के वे उसे शांत कराते हैं, कहते वांग जी तुम रो क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारा प्रपोजल देखो एक्सेप्ट कर लिया, अब तो मत रो वांग जी, प्लीज वांग जी ऐसा मत करो। और ये कह के वो वांग जी को बहुत ज्यादा ही समझाने लगता है। और वांग जी भी बस विंग को गले लगा के कुछ टाइम तक ऐसे ही घुटनों के बल बैठा रहता है, क्योंकि उसे ऐसे विंग को गले लगा बहुत अच्छा लग रहा है, उसे शांति मिल रही है विंग को ऐसे गले लगा के। और विंग भी उसे गले लगा के बस चुपचाप बैठा हुआ है और वो वांग जी को देख रहा है। और कुछ टाइम के बाद अब हमें दिखाते हैं वांग जी अब शांत हो गया था। और ये देख के जो विंग था वो कहता अब हल्का महसूस कर रहा था। वांग जी कहता हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और कहता है विंग मैं आज रोया हूँ, मुझे आज रोने के बाद बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है, मुझे जैसे लग रहा है मेरा दिल हल्का हो गया है। तब जो वांग जी की बातें सुन के विंग कहता है हाँ वो तो होना ही था, क्योंकि तुमने अपने अंदर इतना ज़्यादा दुख और दर्द छुपा के रखा था, जिसकी वजह से तुम्हारा दिल भारी था। लेकिन आज आज तुमने रो दिया, इसी वजह से तुम्हारा दुख कम हो गया। जैसे कोई भी चीज़ रहती है, रोना आता है तो रो दो तो थोड़ा हल्का महसूस होता है, तो वैसे ही वांग जी के साथ था कि उसे इतना दर्द था उसके दिल में कि आज उसने रो दिया तो उसे एकदम हल्का महसूस हो रहा था। और अभी विंग तो उसके पास है ही उसे संभालने के लिए, ये सब सोच के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो बस विंग को गले लगा के बैठा हुआ था और विंग उसे बैठ के स्माइल करते हुए देख रहा था कि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वांग जी एकदम छोटे बच्चों की तरह बिहेव करता है। उसे तो बिलीव नहीं होता कि वांग जी उसके प्यार में कैसे पड़ गया और वो उस वांग जी के प्यार में कैसे पड़ गया, क्योंकि दोनों के बीच में पहले जमीन और आसमान का फर्क था। अब दोनों प्यार में पड़ते तो समझ में भी आता कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन पहले पहले तो विंग कुछ नहीं था, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन आज दोनों एक साथ हैं और दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं तक था। और सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो अच्छा, मतलब अच्छा अच्छा हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कल होने वाला ही है जो आप लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि जो वांग जी का एक दुश्मन है वो तो आने वाला है, जिसको वांग जी अभी अपने ध्यान से उतार चुका है। तो हम कल देखते हैं आखिर में इन दोनों के प्यार के बीच में ग्रहण लगाने वाला कौन आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और अब हम कल मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, बस कुछ लोग हैं जो लोग कमेंट करते हैं, और उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कम से कम कमेंट तो कर देते हो। जो भी लोग हो, मतलब मुझे यार नाम याद नहीं रहता तो इसमें नाम भूल जाती हूँ, ठीक है, तो उसका माइंड मत करना। पर आप लोग को सच में थैंक यू सो मच कि आप लोग कमेंट करते हो। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय।